हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में आज से हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वर्ड में फैक्टर वर्ड आया है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। अब फैक्टर्स आपने स्टैंडर्ड 5 से पढ़ा है। जैसे एक नंबर लिया 20, तो 20 के कौन से फैक्टर्स है ये आप जल्दी बता सकते हो। तो पहले तो 1 है, फिर 2 से डिवाइड होता है, सो आई विल राइट हियर 2, फिर 4 से डिवाइड होता है, फिर 5 से, मतलब 9 तक की आपको टेस्ट अप्लाई करनी है। अब इसके आगे 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, लिखा है। 4 से डिवाइड करोगे 20 को तो 5 आएगा, वो भी लिखा है। 2 से डिवाइड करोगे 20 को तो विल गेट हियर 10, और 1 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में आएगा 20। तो आपको ये भी पता है कि ईच एंड एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, तो 1 एंड 20। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स। अब क्या करते हैं, हम नंबर्स को, किसी भी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इनमें आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे 2 है और 5 है, तो 20 को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे है, 2 मल्टीप्लाई 5। इसको हम डिवीजन मेथड से भी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से इनको हम बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, ठीक है। सो यहाँ पे 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनको भी हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है। अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाई ये। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, है ना। फिर से एक लो, जैसे 5a स्क्वायर बी लिया, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई बी। ये हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा है, इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करना। अब यहाँ पे और कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे आई मान लो 27 है, 27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आया। अब इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आपको 27 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स हम इस तरह से फाइंड करेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। सो वी कैन राइट 27 एज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये हो गया 27। और ए स्क्वायर के लिए ए मल्टीप्लाई ए, बी स्क्वायर के लिए बी मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी। सो दीज आर द प्राइम और दीज आर द फैक्टर्स of this monomial. So now we will see factorization क्या होता है। So factorization is the process of finding two or more than two expressions such that their product is the given expression, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करना मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन फाइंड करना जिनका प्रोडक्ट गिवन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है, दिस इज अ बायनोमियल। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें हर एक टर्म के पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम पहले 15x के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 15x के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम पहले 15 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सो यू नो दैट 15 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो या इस तरह से करो, ठीक है। सो 3 एंड 5 ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। तो फैक्टर्स हमें ऐसे फाइंड करने हैं जिनके फिर से फैक्टर ना ही कर सके, यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 15 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई वी विल राइट x हियर एज इट इज। अब हम फाइंड करेंगे दूसरी जो टर्म है 10xy के फैक्टर्स। सो आई विल राइट हियर 10xy इज इक्वल टू, अब 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 5 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे x लिखेंगे मल्टीप्लाई y। तो इस तरह से हो गए 10xy के फैक्टर्स। अब हमने दोनों टर्म के फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों में देखो कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स। सो जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें जो कॉमन है उसको पहले ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा। सो 5 इंटू एक्स यानी 5x हो गया कॉमन, ठीक है। या फिर आप पहले क्या करो, यहाँ पे फैक्टर्स लिख लो। 15x के पहले फैक्टर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन दिया। अब 10x स्क्वायर के फैक्टर्स लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है उनको बाहर निकालेंगे। सो 5 कॉमन है, x और x कॉमन है, तो 5 इंटू एक्स यानी 5x, तो 5x को हमने कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ ब्रैकेट में देखो क्या लिखना है। अब इनमें से 5x तो निकल गया बाहर, यहाँ पे रह गया सिर्फ 3, सो वी विल राइट हियर 3, फिर प्लस साइन, यहाँ पे 5x बाहर निकल गया, कॉमन लिया हमने, तो बच गया यहाँ पे 2 इंटू वाई, दैट इज 2y। सो these two expressions are factors of this given binomial। अब इनका अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये बायनोमियल मिलेंगी, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन क्या होता है एक्चुअली? फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वी विल सी फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इज अ कॉमन फैक्टर। अब दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई बायनोमियल कॉमन है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करना, वो अभी हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बायनोमियल कॉमन है तो उस बायनोमियल से हर एक मतलब बायनोमियल को कॉमन जो है उसको बाहर निकालो और उससे हर एक टर्म को डिवाइड करो, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें x+6 और x+6 ये बायनोमियल कॉमन है, तो बायनोमियल को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। अब इस बायनोमियल से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x, सो वी विल राइट हियर x। इस बायनोमियल से इस टर्म को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा -2, सो वी विल राइट हियर -2। तो इस तरह से हम वी गेट हियर 2 फैक्टर्स। अब इनको प्रोडक्ट करोगे तो सो वी विल गेट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। x+4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट x+4। अब एक नंबर है उसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं x इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये जो बायनोमियल है इसका यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में 2 बार लिख सकते हैं। सो वी विल गेट हियर x+4 मल्टीप्लाई x+4 माइनस ये एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे x+4 यहाँ पे जो बायनोमियल है दैट इज कॉमन, तो इनको हम ब्रैकेट के बाहर लेते हैं। सो वी विल गेट हियर x+4। अब इस x+4 से इस एक्सप्रेशन को अगर डिवाइड करोगे तो x+4 गेट कैंसल, सो रिमेन यहाँ पे रह गया x+4। सो वी विल राइट हियर इन ब्रैकेट x+4। और इस बायनोमियल से इस टर्म को अगर डिवाइड करेंगे सो ये तो कैंसिल हो गया, तो रह जाएगा यहाँ पे -6, सो -6 व्हाट इट इक्वल टू x+4। अब इसको सॉल्व करो, सो +4 -6 दैट इज यू विल गेट -2, सो इन ब्रैकेट x -2। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनका प्रोडक्ट करोगे सो देन यू विल गेट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई हम कहते हैं फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल सी अगेन वन मोर एग्जांपल। ये मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस बी मल्टीप्लाई y माइनस एक्स, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे बायनोमियल कॉमन है लेकिन है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो बायनोमियल को हमें पहले कॉमन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो तो सेम है, सिर्फ सिंबल का फर्क है। तो हमें यहाँ y माइनस एक्स में से माइनस को कॉमन निकालेंगे तब जाकर हमें x माइनस वाई यहाँ पर भी मिलेगा। अब इसको कैसे करना है चलो देखते हैं। तो ये इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई एज इट इज माइनस बी एज इट इज। अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे x माइनस वाई चाहिए ना कि y माइनस एक्स। तो x माइनस वाई चाहिए तो यहाँ पे माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल गेट, तो बिग ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लिया। अब माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट हियर माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस एक्स। ओके, तो इसको हम आप लिखेंगे माइनस वाई प्लस एक्स, मतलब होता है एक्स माइनस वाई। सो वी विल गेट हियर ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस करो, सो यू विल गेट हियर प्लस इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई बायनोमियल कॉमन हो गई, तो इसको कॉमन निकालेंगे। तो x माइनस वाई
अब यहाँ पे x माइनस वाई आ गया यहाँ पे, तो रह गया ये, तो ये रह गया यहाँ पे प्लस x माइनस वाई यहाँ से कॉमन निकल जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा मतलब 1 रहा। सो वी विल राइट हियर 1। तो इसमें 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम 1 इंटू एक्स माइनस वाई ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 1। सो दिस टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। -3 इंटू एक्स माइनस 4y स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 4i। तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 के भी हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में 2 बार। सो वी विल गेट हियर -3 एज इट इज इन ब्रैकेट x minus 4y in other bracket x minus 4y plus we can write 9 as 3 multiply 3 in bracket x minus 4y। अब इन दोनों में देखो ये जो बायनोमियल है x माइनस 4 है ये हम कॉमन निकाल सकते हैं, साथ में यहाँ पे हमें 3 को भी कॉमन निकालना है। सो वी विल गेट हियर 3 कॉमन निकाल लिया और इन ब्रैकेट x माइनस 4y कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे x माइनस 4y बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह गया माइनस। लेकिन अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा माइनस एक्स माइनस 4y, सॉरी x माइनस 4y, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमा अभी तक नहीं निकाला है। ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, इसलिए इसको हमने इधर लिया। और यहाँ पे 3 और x माइनस 4y ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह गया प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन को भी कॉमन निकाल सकते थे। तो चलो आगे देखते हैं। तो 3 इंटू एक्स माइनस 4y इन ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई करो -x प्लस 4y प्लस 3। क्या किया, माइनस से इसको हमने मल्टीप्लाई किया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ से कॉमन निकालते समय -3 को कॉमन लिया, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो इधर साइन चेंज हो जाएगा, गॉट इट। तो वो कैसा करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिया -3 x माइनस 4y को हमने कॉमन निकाल लिया, तो इससे हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, x माइनस 4y गेट कैंसिल, रिमेन x माइनस 4y। सो इन अदर ब्रैकेट वी विल राइट x माइनस 4y, ठीक है। अब यहाँ पे भी इससे हमें इसको डिवाइड करना है, सो यहाँ पे रह जाएगा 6 प्लस 3, और माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशंट भी आ जाएगा -3। वो कैसे, देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 4y, 3 इंटू, ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, सो -3 इंटू एक्स माइनस 4y, 3 गेट कैंसल, x माइनस 4y गेट कैंसल, रिमेन हियर -3। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा -3। तो इस तरह से हमें ये जो है फैक्टर्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि इधर साइन यहाँ पे चेंज होगा। नाउ वी विल सी फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उनका ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप ऐसे बनाना है कि उनमें से कॉमन निकल सके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों का ग्रुप बनाया और इन दोनों का ग्रुप बनाया तो यहाँ से ये कॉमन निकलेगा, ठीक है। ये अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये -c रहेगा। और यहाँ में से अगर हम b कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में ये -c रहेगा। तो फिर हम इन दोनों में से a -c कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बायनॉमियल भी बाद में कॉमन निकलेंगे। तो हमें इस तरह से ग्रुप बनाने हैं कि हमें कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। सो इनमें से हमने ये कॉमन निकाला, ये से डिवाइड करो इसको, तो यहाँ पे रह गया ये, यहाँ से ये निकल गया -c, यहाँ से हम b को कॉमन निकालेंगे, ये ब्रैकेट में रह गया a -c। अब देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a -c बायनॉमियल कॉमन है, तो हमें इस तरह से ग्रुपिंग बनाना है कि हमें इस तरह से बायनॉमियल कॉमन मिल सके। सो वी विल राइट हियर a -c को हमने कॉमन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया सिर्फ ये और यहाँ पे रह गया +b। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। तो इस तरह से हमें रीग्रुप करके भी हम दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल सी फैक्टराइजेशन यूजिंग गिवन आइडेंटिटीज। अब क्या है, फैक्टराइजेशन करना है हमें आइडेंटिटीज का यूज करके। इसके पहले के लेसन्स में हमने आइडेंटिटीज को पढ़ा है, आज हम उसका फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन बायनोमियल इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। कैसे,
फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन बाइनोमियल, दी गई बाइनोमियल अगर दो टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस हो तो फैक्टराइज कैसे करना। जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हमें इस तरह से दिया है तो हम इस तरह से इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। टर्म क्या है कि ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू, ये होगी फर्स्ट टर्म और बी हो गई सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो एक बार दोनों टर्म्स की एडिशन करो और एक बार दोनों टर्म्स की सब्ट्रैक्शन करो। तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। शर्त यह है कि फर्स्ट टर्म किसी तरह स्क्वायर होनी चाहिए और सेकंड टर्म भी स्क्वायर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर चाहिए किसी की तो भी। तो 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, सो वी विल राइट हियर 3। और x स्क्वायर x का स्क्वायर है, सो वी विल राइट हियर x और फिर लिखेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये हो गई 3x फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, माइनस सेकंड टर्म भी स्क्वायर चाहिए। तो 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का है और यहाँ पे y स्क्वायर है y का। सो सेकंड टर्म हो गई 2y और उसका करेंगे स्क्वायर। 2y का स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट 4y स्क्वायर। अब देखो ये इस तरह से हो गया तैयार, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, तो हम फैक्टर्स क्या करते हैं, दोनों टर्म की एडिशन, दोनों टर्म की सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट टर्म हमारी है 3x प्लस सेकंड टर्म है 2y मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म है 3x माइनस सेकंड टर्म है 2y डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमने कौन से आइडेंटिटी का यूज किया उसको यहाँ पे लिखना है। सो वी विल राइट हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b इंटू a माइनस b। इस आइडेंटिटी को आप कैसे ध्यान में रखोगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस तरह से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी फैक्टराइजेशन व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगर दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करना है। यहाँ पे हम दो आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इज फर्स्ट टर्म, b इज सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। और एक इसी तरह से है सब्ट्रैक्शन की, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ मिडिल टर्म हमें माइनस करनी है। ठीक है, तो इसका भी रीडिंग वैसे ही है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये श्योर होना चाहिए कि दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ये एक्सप्रेशन ये इस तरह से है। ठीक है, हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो हमें चाहिए कि फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर हो, मिडिल टर्म जो है वो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हो और फिर सेकंड टर्म किसी का तो भी स्क्वायर हो। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तो दी गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एक्स का तो स्क्वायर है, सो वी विल राइट इट एज इट इज। ठीक है, अब देखो सेकंड टर्म हमारे यहाँ पे 16 है और ये मिडिल टर्म है, तो 16 देखो किसका स्क्वायर है, वो है 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये जो मिडिल टर्म है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की ट्वाइस होनी चाहिए। फिर से देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर वो एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड टर्म हमारी 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है ना। यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे
जो मिडल टर्म होती है वो मिडल टर्म फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म की ट्वाइस होनी चाहिए। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी x है और सेकंड टर्म हमारी 4 है, तो इनका अगर ट्वाइस करोगे सो यू विल गेट हियर 8x है कि यहाँ पे है। इसका मतलब दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। सो मिडल टर्म को हमें कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट में 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। अब ये जो है ये इस तरह से हमें मिल गया है, तो इस तरह से तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर फर्स्ट टर्म x प्लस सेकंड टर्म 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो इसको हम इस बायनोमियल को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। सो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो इस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब दिया गया जो ट्राइनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको हमें पहले फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो तो एक्स का स्क्वायर है, और जो सेकंड टर्म है हमारी 9a स्क्वायर, ये है 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ये किसका स्क्वायर है ये का, तो 3a ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई x और सेकंड टर्म हमारी हो गई 3a। अब जो मिडिल टर्म है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी x हो गई इंटू सेकंड टर्म हमारी 3a है, इक्वल टू 2 3 जा 6, x इंटू ये हो गया ax, तो 6ax आता है। तो यहाँ पे 6ax है, इसलिए दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है x का, सो विल राइट हियर x स्क्वायर एज इट इज माइनस 6ax को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, सो 2 इंटू एक्स इंटू 3a प्लस सेकंड टर्म हमारी 9a स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है 3a का, सो वी विल राइट हियर 3a ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू। अब ये फॉर्मेट इसमें इस तरह से है ना, तो इस तरह से तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी x है माइनस सेकंड टर्म हमारी 3a है और ब्रैकेट का करेंगे स्क्वायर। सो यू विल गेट हियर x माइनस 3a मल्टीप्लाई x माइनस 3a। तो इस तरह से हमें दो फैक्टर्स इसके मिल गए। विल सी factorization of a quadratic trinomial of the type x square plus px plus q। अब इस तरह से कोई ट्राइनोमियल है x स्क्वायर प्लस px प्लस q, और मान लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था दी गई ट्राइनोमियल अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आइडेंटिटीज का यूज करके उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करना। अब इस तरह से जो ट्राइनोमियल है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ मिडिल टर्म जो है प्लस की जगह माइनस भी हो सकती है। अब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके हम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। अब इसमें a प्लस बी क्या है, सो हियर p इक्वल टू हो गया a प्लस बी और q इक्वल टू हो गया a मल्टीप्लाई b यानी ए बी। ठीक है, इसके अगर फैक्टर्स फाइंड करने तो इसका यूज हमें करना है। अब वो कैसे करना है इसको हमें एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सो सी फर्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब ये जो ट्राइनोमियल दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 12 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके हमें फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप का, और हमने इसमें भी देखा था कि p क्या होता है, p इक्वल टू ए प्लस बी होता है और q होता है a मल्टीप्लाई b। अब इसमें 7 हो गया p और 12 हो गया q। ठीक है, तो हमें q के यानी 12 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन p आनी चाहिए, यानी जिनकी एडिशन यहाँ पे 7 आनी चाहिए। सिंपल है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना जिनकी एडिशन मिडिल टर्म आती है। तो 12 के अगर फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 3 इंटू 4 12 होता है, और 3 और 4 की एडिशन करो तो मिडिल टर्म 7 आती है। ठीक है, तो 3 और 4 ये हो गए फैक्टर्स इसके, तो इन दोनों को x लगा दो,
So you will get here 3x और 4x. So we will write it x square as it is. सिर्फ मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तो 7x की जगह हम लिखेंगे 3x प्लस 4x और ये 12 एज इट इज इक्वल टू. अब इनको रीग्रुप करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे. ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ x प्लस यहाँ पे रह गया 3 प्लस और इन दोनों में से निकलेगा कॉमन 4. सो विल राइट हियर 4 इन ब्रैकेट, यहाँ रह गया x प्लस 4 से 12 को डिवाइड करो तो यहाँ रह गया 3. अब देखो यहाँ पे ये दोनों बायनोमियल कॉमन है, तो इनको कॉमन निकालेंगे. सो x प्लस 3 इन ब्रैकेट, यहाँ रह गया x प्लस यहाँ रह गया 4. सो दीज आर द टू फैक्टर्स. इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. ठीक है, ये 1 है तभी इसको हमें यूज करना है. नाउ वी विल सी फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसके पहले हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q. इस क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल के हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे. ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये 1 था. अब ये अलग टाइप हो गया और ये दूसरा अलग टाइप है. यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 1. 1 नहीं रहता है, 1 से बड़ा रहेगा कोई भी. ठीक है, अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 3 और जो कांस्टेंट है इनका फाइंड करना है प्रोडक्ट. सो यू विल गेट हियर 90. अब हमें 90 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन -19 आए. अब यहाँ पे ध्यान में देखो, प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव आना चाहिए. सॉरी, एडिशन जो है वो निगेटिव आनी चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव. तो ये कब होगा, जब एक रहेंगी पॉजिटिव और एक रहेंगी निगेटिव, तो प्रोडक्ट हो जाएगा निगेटिव. लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमें दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों फैक्टर्स को निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव और एडिशन आएगी निगेटिव. तो 90 के फैक्टर्स है 10 और 9. 10 9 जा 90 होता है और 10 और 9 की एडिशन करो तो 19 आती है, लेकिन एडिशन निगेटिव चाहिए. सो -10 -9 ये हो गए दो फैक्टर. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 9 जा 90. ओके, और -10 -9 करो, सो यू विल गेट हियर -19. तो हमें -19x को स्प्लिट करेंगे. कैसे, -10x और -9x, ये दो फैक्टर्स लेके हम उसको स्प्लिट करेंगे. सो वी विल राइट हियर 3x स्क्वायर एज इट इज, फिर लिखेंगे -10x. ठीक है, -9x प्लस 30 एज इट इज. सिर्फ हमने सिंपल क्या किया है, -19x को स्प्लिट किया है दो फैक्टर्स में, इक्वल टू. अब इन दोनों में देखो x कॉमन निकलता है, सो राइट हियर x. यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x रह गया है, तो 3x यहाँ पे रह गया और यहाँ से x निकल गया तो रह गया -10. अब इधर भी हमें x -3x -10 मिलना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन निकलता है 3. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें -10 चाहिए है ना, और यहाँ पे तो प्लस है, इसलिए हमें -3 को कॉमन निकालना पड़ेगा. -3 को अगर कॉमन निकालोगे तो -3 से -9x को डिवाइड करो, सो रिमेन हेयर 3x और -3 से 30 को डिवाइड करो तो रिमेन हियर -10. ठीक है, ये देखो ये जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहाँ पर रहता है. सो यू विल गेट हियर, ये बायनोमियल को कॉमन निकालो, 3x -10. अब यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह गया -3. सो दीज आर द टू फैक्टर्स. आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कॉन्शियसली कि ये जो पहला ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, तो थोड़ा प्लस माइनस पे यहाँ पे ध्यान देना है. तो अभी इस वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के हर एक टाइप के एग्जांपल्स सीखे हैं. अब इसके ऊपर जो एक्सरसाइजेस है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे.